जगन्नाथ जी के आविर्भाव का वर्णन कई संस्कृत ग्रंथों में मिलता है, जिनमें ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण मुख्य हैं। उड़िया ग्रंथों में भी यही वर्णन मिलता है, जिनमें सारला दास का महाभारत उल्लेखनीय है। जगन्नाथ जी के आविर्भाव का वर्णन इस प्रकार है। राजा इंद्रदुम्न अवंती नगर में रहते थे। वे वैष्णव और शास्त्र कोविद थे। उन्होंने स्वप्न में नील माधव के दर्शन किए और उन्हें ये आभास मिला कि उनके लिए पुरी में एक विशाल मंदिर बनवा दो। और उन्होंने ये भी स्वप्न में सुना कि शिवरी नारायण में जो नील माधव की मूर्ति है, उसे वहाँ से ले जाकर पुरी के नए मंदिर में पधराओ, क्योंकि उस मंदिर में ये एक अनुचित बात है कि नील माधव के दर्शन सिवाय सवर राजा के और कोई नहीं कर सकता। राजा ने एक सभा में अपने विचार प्रकट किए। मंत्रणा के पश्चात उन्होंने अपने मंत्री विद्यापति को एक कार्य सौंपा। विद्यापति ने शिवरी नारायण में जाकर सब रहस्य देखा। जिस मंदिर में नील माधव की स्फटिक मणि की मूर्ति थी, उसके दरवाजे पर एक विद्युन्मय यंत्र था और 2 पत्थर के शेर थे, जो उस व्यक्ति पर प्रहार करते थे जो एक मुंदरी धारण किए नहीं जाता था। वो मुंदरी सबर राजा अपने पास रखते थे और किसी को भी नहीं देते थे। इस प्रकार नील माधव का दर्शन कोई नहीं कर सकता था, वरन अज्ञात व्यक्तियों की उन शेरों के द्वारा हत्या हो जाती थी। विद्यापति अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा नील माधव का दर्शन करने में सफल हुए और पश्चात वो नील माधव की मूर्ति को वहां से हटाकर उज्जैन में ले आए। फिर राजा इंद्रदुम्न ने नील माधव की मूर्ति पधराने के लिए पुरी में एक विशाल मंदिर बनवाया, जो 90 हाथ ऊंचा था। इस मंदिर में नील माधव की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई। जब नील माधव के दर्शन से पापियों को मुक्ति मिलने लगी, तब यमराज को चिंता हुई कि उनका लोक शून्य हो जाएगा। तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वचन दिया कि अब नील माधव लुप्त हो जाएंगे। तत्पश्चात समुद्र में ऐसा ज्वार भाटा आया कि नील माधव का मंदिर बालू से ढक गया और नील माधव की मूर्ति अदृश्य हो गई। लोगों को मंदिर का पता भी नहीं चला। इंद्रदुम्न को जब नील माधव और मंदिर के गुप्त होने का समाचार मिला, तब उन्हें और उनकी रानी गुंडिचा देवी को बहुत शोक हुआ। उन्होंने नील माधव के पुनः दर्शन पाने के लिए 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और रानी ने कठोर व्रत किए। जब राजा के 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो चुके, तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यद्यपि तुमको नील माधव का दर्शन अब नहीं हो सकता, किंतु स्वयं भगवान दारू रूप से अपनी प्रतिमा का गठन करेंगे और चतुर्धा मूर्तियों का दर्शन तुमको होगा। वही भगवान साक्षात रूप से माने जाएं। समुद्र में जो वृक्ष दिख रहा है, वो श्री कृष्ण भगवान के पिंड से उत्पन्न है। उसे लाकर पधरा दो। फिर भगवान एक वृद्ध के रूप में आएंगे और एक बंद कमरे में मूर्तियों का निर्माण करेंगे। 20 दिनों तक कमरा बंद रखना, कोई भी गठन की ध्वनि सुन न सके। इन मूर्तियों के दर्शन से सबका कल्याण होगा। देववाणी सुनने के पश्चात राजा इंद्रदुम्न ने उस लकड़ी को समुद्र से मंगवाया। एक वृद्ध विश्वकर्मा आए। उन्होंने एक बंद कमरे में प्रवेश कर मूर्तियों का गठन आरंभ किया और कहा, 20 दिनों तक कमरा बंद रखना। 15 दिनों तक किसी को मूर्ति गठन की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। भीतर उन वृद्ध महात्मा के रहने पर भी कोई भी ध्वनि कर्णगोचर नहीं हुई। तब पहरेदारों को संदेह हुआ कि वृद्ध जीवित नहीं है, नहीं तो बिना आहट के 15 दिन तक वो कैसे जीवित रहे होंगे। उन्होंने जाकर रानी गुंडिचा देवी को ये समाचार सुनाया। तब उन्होंने विचार किया कि उनके महल में कोई हत्या न हो जाए। अतः उन्होंने उस स्थल पर जाकर निरीक्षण किया तो उन्हें भी कोई आहट नहीं मिली। यद्यपि कमरा खोलने की 20 दिनों की अवधि पूरी नहीं हुई थी, तब भी हत्या के भय से उन्होंने कमरा खोलने की आज्ञा दे दी। कमरा खोला गया। वहां 4 अपूर्ण मूर्तियों के दर्शन हुए। वृद्ध विश्वकर्मा नहीं दिखाई दिए। ये 4 अधूरी मूर्तियां श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र जी, श्री सहोदरा देवी और सुदर्शन चक्र की थीं। रानी और राजा को बड़ा विस्मय हुआ, परंतु उन्होंने स्वयं भगवान का प्रादुर्भाव देखने के कारण
अपने को कृतार्थ ही माना। इस प्रकार ये चारों मूर्तियां स्वयं भगवान श्री कृष्ण की साक्षात आभा हैं। नील माधव का मंदिर, जिसको समुद्र ने बालू से ढक दिया था, बहुत दिनों तक अदृश्य रहा। एक दिन उत्कल, उड़ीसा के राजा गाल माधव शिकार के लिए पुरी क्षेत्र के जंगल में भ्रमण कर रहे थे। अकस्मात उनके घोड़े की टाप में चोट आ गई। राजा ने उतरकर देखा तो मालूम हुआ कि पृथ्वी में एक कलश खड़ा हुआ है। उसी से घोड़े की टाप में चोट आई थी। राजा ने उसको खुदवाने की आज्ञा दी। तब राजा इंद्रदुम्न द्वारा विनिर्मित मंदिर पूरा निकल आया। राजा इंद्रदुम्न ने चारों दारू मूर्तियों को गुंडिचा रानी के महल में लाकर इसी मंदिर में पधराया। तब से ये मंदिर एक प्रसिद्ध धाम हो गया। भगवान का दारू रूप शरीर उनकी लीला मात्र है। ये क्षेत्र स्वयं विष्णु भगवान का आलय है और ये मूर्तियाँ साक्षात विष्णु द्वारा ही संस्थापित हैं। इन गोपनीय दारू मूर्तियों के संबंध में तर्क करना निषिद्ध है। जैसी जिसकी भावना रहती है, उसको वैसा ही फल मिलता है। चतुर्धादी मूर्ति का तत्व ये है कि जगन्नाथ ही श्री कृष्ण हैं। पुरी को द्वितीय द्वारिका कहते हैं। नील माधव ही विष्णु हैं और उनके अंतर्ध्यान के बाद वो श्री कृष्ण रूप में इस क्षेत्र में बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के साथ आविर्भूत हुए। सुदर्शन चक्र जगन्नाथ जी के हस्त में है, जो कि विष्णु का चतुर्थ स्वरूप है। इन मूर्तियों में जगन्नाथ बलभद्र के दो दो हाथ हैं और उनमें पद्म तथा उंगली नहीं है। सुभद्रा के हाथ नहीं है। जगन्नाथ विष्णु रूप हैं और बलराम शिव रूप हैं। पुरुषोत्तम ही जगन्नाथ हैं। चतुर्धा मूर्ति चार वेद स्वरूप हैं। जगन्नाथ जी ऋग्वेद, बलभद्र सामवेद, सुभद्रा यजुर्वेद और सुदर्शन अथर्ववेद हैं। चतुर्धा मूर्ति का तत्व शरीर में श्रवण, नयन, अधर और नासिका का है। श्रवण बलभद्र, नयन जगन्नाथ, अधर सुभद्रा और नासिका सुदर्शन है। आँख की पुतली का सफ़ेद भाग बलभद्र हैं, उसके ऊपर काला भाग सुभद्रा जी हैं, उसके अंदर जो पुतली है वही जगन्नाथ जी हैं। श्रीम बीज बलभद्र का, हीम बीज सुभद्रा का, क्लीम बीज जगन्नाथ जी का है। कर चरण विहीन मूर्ति केवल सुभद्रा की है। तीनों मूर्तियों के चरण नहीं हैं। आंखें चित्र में है, प्रतिमा में नहीं है। नासा बताने के लिए कुछ ऊंचा नासिका का स्थान बना दिया है। नासिका में छिद्र नहीं है। कर्ण प्रतिमा तथा चित्र में नहीं है। हाथ के आकार भी खंडित हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ अमावस्या तक भगवान मौसी के घर रहते हैं, तब मंदिर बंद रहता है। बलराम को शिव रूप माना है। स्कंद पुराण में सुभद्रा को भद्र काली का रूप बताया है। पंचदेवता की उपासना का समन्वय भी इसी मंदिर में पाया जाता है।